मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गए हैं। यूँ कहे कि लगातार साजिश की भी बातें हो रही, यानी विपक्ष लगातार इसे साजिश का एक हिस्सा बता रहा है, वहीं बीजेपी के लोग इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बता रहे हैं। वहीं जेडीयू के नेता अंदर ही अंदर मायूस हैं नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के। खुलकर कैमरे पर ये बात नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार के साथ साजिश हुआ है, लेकिन उनके फैसले से मायूस है। वहीं आईपी गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष हैं, सहरसा से विधायक हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, आखिर में पहले क्यों नहीं बताया गया, नीतीश कुमार के नाम पर वोट ले लिया गया। अब उनके नाम पर वोट लेकर के जो वादे किए गए, उन वादों का क्या होगा, यानी जनता को सीधे सीधे ठगा जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये फैसला हुआ है नीतीश कुमार को जाने को लेकर, उन्होंने साफ साफ कहा, भुज्जा पार्टी वाले लोगों ने उनके साथ खेल कर दिया। नीतीश कुमार को एक तरीके से कहे तो धोखे में रखा गया और धोखा दिया भी गया है। सुनवाते हैं आईपी गुप्ता ने किस तरीके से नीतीश कुमार के फैसले और जो समीकरण एक तरीके से कहे कि कहा जा रहा है कि साजिश हुआ है, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही नीतीश कुमार को लेकर, उस पर बड़ा बयान दिया है। आप नीतीश कुमार जी के पक्ष में बोलते रहे, उनके कामों की सराहना भी करते रहे, लेकिन अब तो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली की गद्दी, अब बिहार की गद्दी छोड़ के जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप भी देख रहे हैं इसको? देखिए, हम महागठबंधन वाले बहुत बार आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी बोल चुके हैं और मेरा भी वही लाइन रहा है कि व्यक्तिगत तौर पे मैं नीतीश कुमार जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, बिहार के इन दो विभूतियों का मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और इस तरह का उनका विदाई होना मेरे लिए भी दुखद है। उनके चेहरे पे वोट मांगे गए और किन परिस्थितियों में वो जा रहे हैं, पूरा बिहार आश्चर्यचकित और अचंभित है। नीतीश कुमार जी के बाद के बिहार की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते। जिन जिन जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, गरीबों के लिए काम किया, और यही नहीं, जो उन्होंने वादे किए इलेक्शन में, वो सारे वादे अब धरे के धरे रह जाएंगे। एक के बाद एक सारे प्रोमिसेस विल बी टेकन बैक और हम जनता, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, वो ठगे जाएंगे। उनकी आशाएं टूट रही है नीतीश कुमार जी के जाने के बाद। अब एक बात मैं आपको बता दूं, छोटा सा बात है, 125 यूनिट बिजली फ्री, वो आईपी गुप्ता को देने की क्या ज़रूरत है? हमको भी फ्री है, हमको देने की क्या ज़रूरत है? नंबर वन, जब आपने दिया है उसकी वसूली कैसे कर रहे हैं? आपने टैरिफ बदल दिया है ना, 3 भागों में बांट दिया 24 घंटा को, उसके लिए दर आपने निश्चित कर दिया, तो गरीबों पे पड़ने वाला है। और तीसरा जो दूसरा बात हो रहा, मैं सहरसा में भी था, वहाँ पे गांव के गांव गरीबों के बिजली के मीटर उखाड़ के लेके चले गए और किसी के ऊपर 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया करके अपने बिल दे दिया और थोक के भाव से एफआईआर कर दिया आपने। अब 125 यूनिट का भरपाई किससे करवा रहे हैं? दरोगा वहाँ जा रहा है, कोई गहना बेच रहा है, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला था वो पैसा दे रहा है। यही तो है असली चेहरा। 2013-14 की बात करें तो जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, नीतीश कुमार अलग हुए थे, और उसी समय एक घटना हुआ था जिस तरीके से डीएनए की जो बातें हुई थी। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, दिल्ली में जाएंगे तो क्या नज़दीकियाँ रहेगी या कुछ राजनीति किसी न किसी होने की आशंका है? देखिए, डीएनए पे क्वेश्चन करना ये सबसे बड़ी राजनीतिक हमला थी नीतीश कुमार जी के ऊपर में। लेकिन नीतीश कुमार जी के जो नवरत्न है ना, उनको किस तरह से कन्विंस किया, उन्होंने बहुत बार इस बात को बोला है और वो सारी चीज़ों को भूल गए, भाजपा के साथ में गए और उनकी नीतीश कुमार जो परिस्थितियों के वजह से, किन परिस्थितियों की वजह जा रहे हैं, उसके कारक तो भाजपा ही है। और मैं भाजपा को भी दोषी नहीं मानता, भाजपा तो उसी तरह की राजनीति करती है, खुलेआम है। उसके बावजूद भी अगर हम ट्रैप होते हैं, उनमें जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मेरी कमजोरियां होती है, मैं अपने आप को उनके जाल में फंसते चले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ तो बात रही। क्या सलाहकार जो होते हैं, पहले राजा महाराजा के होते थे, अब जो नेता होते हैं उनके भी सलाहकार होते हैं, नीतीश कुमार के भी कई सलाहकार हैं, उन वजह से नीतीश कुमार फंस गए। ये तो निश्चित तौर पे
बिहार नहीं, भारत में एक राजनीति होती है, रिसोर्ट ना राजनीति है ना, किचन कैबिनेट राजनीति। यहाँ भुंजा पार्टी राजनीति हो, और सारी डिसीजन बिहार के भुंजा खाते खाते लोग लेते थे पॉलिटिकल। कहीं न कहीं उनका खामियाजा तो भुगतना पड़ा है बिहार के जनता को। अधिकतर विधायक जो है नए नए जीत करके आए हैं, वो नीतीश कुमार को पिता की तरह बता रहे हैं कि राजनीति में वो लोग बुलाए। कार्यकर्ता भी नाराज है, क्षेत्र की जनता भी नाराज है, दुखी है। उन लोग का ये भी कहना है कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो निशांत को ही सीएम बनाया जाए। लेकिन बीजेपी वाले लोग खुश हैं। बीजेपी के कई नेता कह रहे कि ये खुशी का पल है, नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, अपने मन से जा रहे हैं, ये खुशी का पल है बिहार के ये लिए। तो बेहद शर्मनाक बयान है जो भी भाजपा वाला दिया है। ये एक तमाचा है, एक गाली है उन तमाम वोटरों के लिए, उन तमाम जनता के लिए जो नीतीश कुमार को जाते हुए देख दुखी हैं। आज वो खून के आंसू रो रहे हैं, महिलाएं हों, जो जनता उनको वोट दिया उनके चेहरे पे आपने वोट लिया और कह रहे हैं कि खुशी का माहौल। पूरा बिहार आज हतप्रभ, अचंभित और दुखी है कि नीतीश कुमार जी छोड़ के जा रहे हैं। और उसमें अगर भाजपा कहता है कि खुशी का पल है, तो कितना बेहद शर्मनाक और घटिया बयान हो सकता है। और मैं उसको कह दूं भाजपा वाले को, नीतीश कुमार जी अगर 1 मिनट में भी ये बात को समझ ले कि मेरे जाने से ये खुशी का पल है, तो दूसरे मिनट ये मातम का भी पल बना देगा भाजपा के लिए नीतीश कुमार, यहाँ भी और केंद्र में भी। जिस तरीके से बयान की चर्चा हो रही है, कहा यह भी जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी का जो सपना था शायद पूरा होने जा रहा है, इस वजह से बीजेपी इस तरीके के बयान जो भी दिया है ना, वो भाजपा वाले तो खेला करता है ना, वो देश नहीं चलाता, राज नहीं चला, वो खेला करता है। और खेला करने वाले लोग कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये बेहद घटिया और बिहारियों को के गाल पे एक तमाचा है, उनके जैसा गाली देने जैसा है। आपने दो देखे जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ आप एक राज्यसभा के मतलब सीट भी नहीं जीत पाए, तो ऐसे में लगता है कि आप लोग अगर नीतीश कुमार आपके साथ आए तो फिर सरकार बना पाएंगे। नीतीश कुमार के प्रति हमारी सहानुभूति है, हम लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी को मजबूर किया गया जैसा दिखता है, एक तरह से अपमानित किए गए उनको। कोई राज्यसभा का सांसद बनने जाएगा मुख्यमंत्री के पद छोड़ के, और इस तरह की किसी एक नेता जो बिहार को बहुत कुछ दिया, उनकी विदाई इस तरह की होगी। इसलिए मैंने कहा, अगर आप मजबूर हैं, अगर आपको लगता है कि आप साजिश के शिकार हुए हैं, तो हर वक्त आपको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हाथ बढ़ा के आपको मुसीबत से बचाया है और आपको सम्मान दिया है। एक बार फिर ऐसा हो सकता है, हम महागठबंधन वाले आपको समर्थन दे सकते हैं। आप राज्यसभा जाइए, वहाँ सदस्य बनिए, सपना पूरा कर लीजिए, फिर वापस आइए। लेकिन बीजेपी वाले तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी कुर्सी का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ उप प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंपी जा रही है, जैसे कि खबरों में सूत्रों के सामान्य तो कहा जा रहा है कि उनको उप प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी से बेटर हैं हर एक मामले में, उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? उप प्रधानमंत्री क्या होता है नीतीश कुमार जी के लिए? उनको प्रधानमंत्री बनाइए। और जब प्रधानमंत्री बनाएंगे, देखिए दूसरे दिन से जो ट्रंप दे रहा है ना, टैरिफ पे टैरिफ पर आँख दिखा रहा है, नानी की औकात दिला देंगे। भारत को एक नए विजन के साथ एक नए दिशा पे खड़ा कर देंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। उप मंत्री क्यों, उनको प्रधानमंत्री बनाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जगह जो है वो शायद भरने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? बीजेपी के नीतीश कुमार को तो उनको प्रधानमंत्री बनाइए ना। वो प्रधानमंत्री क्या होता है, उनको प्रधानमंत्री बनाइए। तो आपने सुना किस तरीके से आईपी गुप्ता ने नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के बड़ा बयान देते हुए साफ साफ कह दिया, उन वादों का क्या जो चुनाव से पहले वादे किए गए थे, कौन पूरे करेगा, जनता से जो प्रॉमिस किया गया। साथ ही साथ जो बीजेपी की तरफ से जो बयान दिया गया, नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने से जनता खुश है, उस पर साफ साफ कह दिया। बेहद शर्मनाक बयान है, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। हमारे नेता है नीतीश कुमार ने काम किया है और कहीं ना कहीं उसे एक साजिश का हिस्सा भी आईपी गुप्ता मान रहे हैं। वहीं उप प्रधानमंत्री के सवाल पर साफ साफ कह दिया, उप प्रधानमंत्री क्या होता है,
प्रधानमंत्री बनाना चाहिए नीतीश कुमार को। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।